हत्यारा पिता कहता था एक दिन सभी को मार दूंगा। बड़ी बेटी रात में जाने वाली थी ससुराल। पुलिस को बोला मुझे भी मार दो। दोस्तों, ये खबर नागौर की है। नागौर में सोमवार की रात पिता ने अपनी दो बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने नींद में सो रहे परिवार पर ताबड़तोड़ वार किए तो पूरा घर खून से भर गया। सनकी आरोपी ने अपनी पत्नी और 7 साल के दोहिते पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बेटियों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हमले में पत्नी और दोहिता गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपी गांव के पास ही बनी पहाड़ियों में छिप गया, लेकिन मंगलवार देर शाम वह पकड़ा गया। अभी आरोपी पिता मन्नाराम पुलिस की गिरफ्त में हैं। मामला जिले के परबतसर थाना इलाके के दिल्हाड़ी का है। पड़ोसियों को कहना है कि मन्नाराम इतना सनकी है कि हर छोटी बात पर घर वालों को मारने की धमकी देता था। गांव वालों के सामने भी परिवार को कह चुका था कि एक दिन सभी को मार दूंगा। इतना ही नहीं, सोमवार को जब उसे पुलिस हिरासत में लिया गया तो पुलिस को देख कहने लगा, अब मुझे भी मार दो। हालांकि इस हत्या की वजह क्या थी, अभी तक ये खुलासा सामने नहीं आया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि यह मानसिक बीमार था। एडिशनल एसीपी गणेश राम ने बताया कि वारदात की कोई ठोस वजह नहीं है। आरोपी का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है। वारदात के बाद आरोपी घर से भाग गया था, जिसे दिल्हाड़ी के पहाड़ी इलाके से पकड़ लिया गया है। आरोपी मानसिक बीमार है या नहीं, इसके बारे में पहले कुछ नहीं कह सकते। इन सभी की जांच की जाएगी। इस घटना के बाद गांव वाले खौफ में हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मन्नाराम जो धमकी देता था वह ऐसा भी कर सकता है। कई बार धमकी दे चुका था, सभी को एक दिन मार दूंगा। गांव के सरपंच प्रतिनिधि यानी नरेंद्र सिंह ने बताया कि मन्नाराम घरवालों से किसी न किसी बात पर झगड़ा करता ही रहता था। ऐसी कोई ठोस वजह नहीं रही। गुस्से में वो घरवालों को कई बार कह चुका था कि वो एक दिन पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा, सबकी जान ले लेगा। लेकिन ऐसा गांव के लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन वो बात सच भी कर दिखाएगा। उन्होंने बताया कि कई बार जब वह गांव में आता तो यहाँ चौपाल पर बैठे लोगों से भी झगड़ा कर लेता था। उसकी सनक का किसी को अंदाजा नहीं था। बैठने से लेकर चाय का नहीं पूछने पर वह झगड़ा कर लेता था। गांव वाले उससे चाय का नहीं पूछते तो एक ही बात बोलता था, मार दूंगा। लेकिन गांव वाले भी जानते थे कि वह सनकी है, कुछ भी बोलता रहता है। सुबह 5 बजे चाय नहीं मिलती तो मर्डर की धमकी देता था। नरेंद्र सिंह ने बताया कि मन्नाराम की सनक के बारे में ग्रामीण भी जानते थे। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले एक हादसे के बाद वह गुस्सैल हो गया था। उसका पता नहीं चलता था कि किस बात पर वह सनक चढ़ जाए। ये बात जरूरी थी कि वह गाली गलौज भी करता रहता था। हादसे के बाद घर वालों ने उसका बहुत ध्यान रखा, लेकिन इसके बाद भी वह घर वालों को कोसता रहता था। सुबह सुबह 5 बजे चाय मांगता, कहते ही मिल जानी चाहिए थी। यदि थोड़ी देर भी हो जाती तो चाय से भरा कप फेंक देता था और मर्डर की धमकी भी देता था। बड़ी बेटी ससुराल जाने लगी थी। माँ ने कहा, रुक जाओ। मन्नाराम की छोटी बेटी रेखा, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, बड़ू में शादी हुई थी और मंगलवार सुबह उसे ससुराल जाना था। मन्नाराम की बड़ी बेटी मीरा, जिसकी उम्र 26 वर्ष थी, का भी परबतसर के पास दयाल की ढाणी में ससुराल है। बहन को ससुराल जाना था, इसलिए वह अपने 7 साल के बेटे यानी प्रिंस के साथ आई थी। मीरा का ससुराल पास में था तो सोमवार को वह अपने पिता के यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन माँ ने बड़ी बेटी को यह कहते हुए रोक दिया कि सुबह काम है, रात में यहीं रुक जाएगी तो बातें भी करेंगे। छोटी बहन रेखा ने यह भी कहते हुए रोक दिया था कि मंगलवार सुबह कपड़े खरीदने जाना है तो यहीं पर रुक जाओ। इस पर मीरा अपने बेटे प्रिंस के साथ वहीं रुक गई और देर शाम
पिता ने उसका भी गला काटकर हत्या कर दी। दरवाजे के नीचे से बह रहा था खून। मन्नाराम ने कुल्हाड़ी से मीरा, रेखा, प्रिंस एवं पत्नी केसर पर वार कर दिया। मीरा एवं रेखा के गर्दन कट गई तथा उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि केसर एवं प्रिंस लहूलुहान हो गए। बेटा हजारी दूध की गाड़ी चलाने का काम करता है, जिसके चलते वह सुबह जल्दी उठता है। सुबह करीब 3:30 पर वह उठा तो उसके कमरे के बाहर कुंडी लगी हुई थी। उसने पहले दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने नहीं खोला। उसने दरवाजे को तोड़ दिया। बाहर आकर देखा तो पास के कमरे की भी कुंडी लगी थी और उसमें दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था। दरवाज़ा खोला तो कमरे में माँ और बहनों को लहूलुहान देखकर होश उड़ गए। उसने पड़ोसियों को बुलाया और पुलिस को जानकारी दी। उसने पुलिस को बताया कि वारदात के दौरान वह पास वाले कमरे में ही सो रहा था, लेकिन रात को तेज हवा और कमरे में पंखा चलने की वजह से चीखें नहीं सुनाई दी। नागौर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पिता ने सो रहे अपने ही परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी और दोहिते को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। छोटी बेटी को मंगलवार को ससुराल भेजना था। रात में वह अपने हाथों में मेहंदी लगाकर सोई थी। मामला जिले के परबतसर थाना इलाके के दिलढाणी में सोमवार की रात 2 बजे का है। पुलिस ने बताया कि मन्नाराम, जिनकी उम्र 57 साल है, मानसिक रूप से बीमार हैं। छोटी बेटी रेखा, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, बड्डू में शादी हुई है। उसे सुबह ससुराल के लिए निकलना था, इसलिए मन्नाराम की बड़ी बेटी मीरा, जिनकी उम्र 26 वर्ष है, अपने 7 साल के बेटे यानी प्रिंस के साथ पीहर आई हुई थी। छोटी बेटी ससुराल भेजने को लेकर घर में तैयारियां चल रही थी। सोमवार की रात पूरा परिवार तैयारी कर सो गया था। रात करीब 2 बजे मन्नाराम उठा और घर में रखी कुल्हाड़ी से दोनों बेटियों दोहिते और अपनी पत्नी केसर, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, ताबड़तोड़ वार करने लगा। हमले में दोनों बेटियों रेखा और मीरा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि केसर और प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अजमेर रेफर कर दिया गया है। हमले के बाद घर से जैसे ही चीख पुकार मची, आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। घर में खून ही खून बिखरा था। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया गया। पुलिस ने आरोपी पिता को डिटेन कर दिया है। पुलिस आरोपी से हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने बताया कि 10 साल पहले खान में काम करते हुए आरोपी मन्नाराम गिर गया था। इसके बाद से वह मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। उसका स्वभाव भी एग्रेसिव था और गाली गलौज करता था। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि सोमवार शाम तक सब कुछ सही था। माँ समेत दोनों बहनों ने घर के आंगन में बैठकर मेहंदी लगाई थी, लेकिन अचानक न जाने मन्नाराम को क्या हुआ और देर रात उसने सोते परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया और अपनी पत्नी को भी घायल कर दिया। 31 के लड़के से 61 की उम्र में अफेयर, बेडरूम में पकड़ाए 75 साल के पति का मर्डर, फिर बॉयफ्रेंड ने प्रेमिका को 36 चाकू मारे। दोस्तों, ये खबर पटना की है। तारीख 15 अक्टूबर, जगह पटना का नेहरू नगर रोड नंबर 2 के सुजाता निवास में दोपहर 12 बजे तक सब ठीक था। 12:30 बजे के करीब इस घर में एनके श्रीवास्तव, जिनकी उम्र 75 साल है, और उनकी पत्नी सुजाता देवी, जिनकी उम्र 61 साल है, की लाश मिली थी। एनके श्रीवास्तव का शव बेडरूम में पड़ा था। सुजाता देवी की बॉडी किचन में थी। पुलिस मौके पर पहुंची। पटना सेंट्रल एसपी स्वीटी सेहरावत ने बयान दिया कि मामले में किसी बाहरी का हाथ नहीं लग रहा है। लूटपाट भी नहीं हुई है। पड़ोसियों का कहना है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। शाम होते होते पुलिस का बयान बदला और बताया कि घर में लूटपाट भी हुई है। लूट के इरादे से हत्या की गई है।
4 दिन बाद 18 अक्टूबर को पुलिस ने 31 साल के युवक अमित को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि किराना दुकानदार अमित का 61 साल की सुजाता से अफेयर था। एनके श्रीवास्तव ने दोनों को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। दोनों ने मिलकर पहले उनकी हत्या की। इसके बाद सुजाता का प्रेमी डर गया और उसने उससे भी चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। हमारी पड़ताल में यह बात सामने आई कि अमित ने सुजाता को 36 चाकू मारे थे। सुजाता के घर अक्सर कम उम्र के लड़के आते जाते रहते थे। पुलिस के बड़े अधिकारी केस को सुलझाने में लगे थे। हम पाटलिपुत्र थाने पहुंचे, जहां एक पुलिसकर्मी ने ऑफ कैमरा हमें बताया कि पुलिस के बड़े अधिकारी मामले को जल्द सुलझाने में लगे हुए हैं, इसलिए शुरुआत में इसे सुसाइड बताया गया था। इस घटना में पहले दिन से ही उसी पर शक था। जब मैंने ये बात अपने बड़े अधिकारी से शेयर की तो मुझे केस से साइडलाइन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कुल 36 बार महिला पर चाकू से वार किया गया था। पूरे कमरे में पानी की तरह खून फैला हुआ था। कोई भी इसे देखकर सुसाइड नहीं बता सकता। घटनास्थल पर 2 सिम तोड़कर फेंकी हुई थी और मोबाइल गायब था। एनके श्रीवास्तव को मारने के लिए उनकी पत्नी और अमित का हाथ था। महिला ने कुछ ही दिन पहले 50,000 रुपये अपने बेटे से मांगकर अमित को दी थी। उन्होंने बताया कि मामले का खुलासा उसी दिन हो जाता, लेकिन एक तो मुझे साइडलाइन कर दिया गया, दूसरा सिटी एसपी के बोलने के बाद कोई उनके खिलाफ जाना नहीं चाहता था। पुलिस ही 2 खेमे में बट गई थी। यंग एज के लड़कों को ऑफर देती थी महिला। हम नेहरू नगर रोड नंबर 2 में पहुँचे, जहां हमने उनके पड़ोसियों से बातचीत की। कोई कैमरे पर आने को तैयार नहीं था। बुजुर्ग दंपत्ति के मकान में रेंटर के तौर पर रह रहे एक युवक ने बताया कि महिला काफ़ी शौकीन मिजाज की थी। अक्सर नई उम्र के लड़के उनसे मिलने आते रहते थे, जिसके एवज में वो उन्हें पैसे देती थी। उसने हमें बताया कि कई बार हमें भी ये ऑफ़र मिला, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि हम परिवार वाले हैं। परिवार से मोहल्ले में कोई बात नहीं करता था। सुजाता निवास के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि उनसे किसी को कोई मतलब नहीं था। पड़ोसी भी उनके घर आना जाना नहीं करते थे। मोहल्ले में कोई उनसे बात तक करने को तैयार नहीं था। उनके इस बिहेवियर के कारण उनके पति से अक्सर लड़ाई होती रहती थी, जिसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई देती थी। बेटे से भी उनकी नहीं बनती थी। पैसे वालों की ऐसी कहानियाँ होती हैं। आरोपी अमित इसी मोहल्ले में किराने की दुकान है। सुजाता निवास से अमित की दुकान की दूरी सिर्फ 20 मीटर है। हमने आरोपी अमित के परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग उस वक्त घर पर नहीं थे। अमित के मकान मालिक ने भी उसके बारे में बात करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दबी जुबान में बस इतना ही कहा कि पैसे वालों की ऐसी ही कहानियाँ होती हैं। घटना के बाद से आरोपी लड़के की पत्नी मानसिक रूप से बीमार हो गई हैं। इससे वह किसी से बात नहीं करना चाहती हैं। आरोपी अमित के ससुर यानी नुकुल प्रसाद ने बताया कि अमित ने इस अफेयर के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। कर्ज के बोझ के चलते वो इन चीज़ों में फंस गया। उसने अपनी बहन की शादी में 15 से 20 लाख रुपए खर्च किए थे। मैंने अपनी बेटी की शादी के समय देखा था कि इसकी दुकान अच्छी चलती है, इसलिए इससे शादी की। नुकुल ने आगे बताया कि मैंने आज तक अमित पर लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च किए हैं। उसने कभी मेरे पैसे नहीं लौटाए। मैं अपनी बेटी का आधा खर्च चलाता हूँ। मैं फ़ोन का रिचार्ज भी कराता था। जिस रात ये घटना हुई उसने अपने घर पर एक्सीडेंट की बात बताई थी, लेकिन जब 17 तारीख को देर रात वो घर नहीं आया तो उसके साथ मारपीट का शक हुआ, जिसके बाद लगभग 2 बजे पुलिस घर पर आई। तब मामले का पता चला। हैदराबाद, दुबई और दिल्ली में रहते थे 3 बेटे।
इनके श्रीवास्तव के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा हैदराबाद, मझला बेटा नितिन दुबई और छोटा बेटा राजन दिल्ली में रहता है। सुजाता निवास के ग्राउंड फ्लोर पर किराएदार रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर दंपति रहते थे। 15 अक्टूबर को दुबई से नितिन ने कई बार मां पिताजी को फ़ोन किया। दोनों में से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। सुजाता निवास के ठीक सामने गणेश जानकी अपार्टमेंट हैं। मंगलवार की देर शाम बेटे ने अपार्टमेंट के गार्ड राम प्यारे यादव को फ़ोन किया और घर जाकर देखने को कहा। गार्ड राम प्यारे यादव ने कहा कि मैं उनके एक किराएदार को लेकर सुजाता निवास के पहले तल्ले पर गया। देखा कि दोनों मृत पड़े हैं। एक का शव बेडरूम और दूसरे का किचन में पड़ा हुआ था। बेडरूम और किचन में पड़ा था शव। सबसे पहले गार्ड ने देखी बॉडी। सबसे पहले शव की जानकी अपार्टमेंट के गार्ड राम प्यारे यादव ने देखा। राम प्यारे यादव नागेंद्र के बेटे नितिन के कहने पर सुजाता निवास गया था। प्यारे ऊपर जाते वक्त नागेंद्र के किराएदार अजय को भी अपने साथ ऊपर ले गया। प्यारे ने बताया कि बेडरूम में नागेंद्र और किचन में उनकी पत्नी का शव पड़ा था। अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था। दोनों के शरीर से काफ़ी खून बह रहा था। दोनों के बीच अक्सर होती थी लड़ाई। सुजाता निवास के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किराएदार अजय ने बताया कि मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। पिछले 3 सालों से यहीं किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। बुजुर्ग दंपति हमेशा लड़ाई करते रहते थे। नागेंद्र के पैर में काफ़ी तकलीफ थी। वो बिना वॉकर के चल फिर नहीं सकते। उनकी तबीयत भी खराब रहती थी। उनकी पत्नी ही सारा काम करती थी। दोनों में हमेशा लड़ाई होती थी। 7 दिन पहले भी दोनों में जमकर लड़ाई हुई थी। आवाज़ सुनकर मैं ऊपर गया और दोनों को शांत किया। मंगलवार को भी दिन के 12 बजे लड़ाई होने की आवाज़ सुनाई दी थी। 1 बजे के आसपास आवाज़ आना बंद हो गया। मैं पढ़ाई कर रहा था। हमेशा की लड़ाई जानकर मैं ऊपर नहीं गया। मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद था। इस बीच कौन आया कौन गया इसका मुझे पता नहीं चला। उनके घर में एक मेड सुबह में काम करने आती हैं जो 9 बजे काम ख़त्म कर चली जाती हैं। शाम में सामने के अपार्टमेंट के गार्ड आए और मुझे बुलाकर ऊपर ले गए। ऊपर जाकर देखा तो एक कमरे में नागेंद्र और किचन में उनकी पत्नी की लाश पड़ी थी। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अवैध संबंध की बात कबूल की है। पति ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। इस वजह से राज छिपाने के लिए दोनों ने पहले मिलकर पति की हत्या की। अमित ने पति के मुंह पर तकिया रखा और पत्नी ने सीने पर चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब महिला चाकू साफ करने के लिए किचन में गई तो उसी दौरान पीछे से मुंह हाथ से दबाकर चाकू से उसका गला काट दिया। इसके बाद महिला जब फर्श पर गिर गई तो वहां रखे मुसल से भी अमित ने सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि हत्या करने के बाद अमित को जो कुछ भी दिखा उससे वह रख लिया। हत्या करने के बाद महिला के हाथ से 2 कंगन और अंगूठी निकाल ली। अलमारी से चांदी की कुछ कटोरियां और मोबाइल लेकर वहां से भाग गया। उससे गिरवी रखकर ज्वेलरी दुकान से आरोपी ने 1 लाख रुपए लिए थे। पुलिस ने सारा सामान जब्त कर लिया है। महिला उस युवक को पैसे से मदद करती थी। उसने एक बार 50,000 रुपये भी दिए थे। महिला के बेटे ने इसका विरोध भी किया था। दंपति और अमित का लोकेशन एक जगह है। एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि यह केस ब्लाइंड था। हमारी टीम ने बेहतर काम किया। अवैध संबंध में यह हत्या हुई है। आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है। अमित घटना के बाद भाग नहीं पाया था। वह अपनी दुकान खोल रहा था। पुलिस ने घटनास्थल का डंप डाटा भी निकाला। बुजुर्ग दंपति और अमित के मोबाइल का लोकेशन घटना के वक्त एक ही जगह पर मिला था। इसके बाद अपार्टमेंट का एक फुटेज भी मिला, जिसमें घटना के बाद एक व्यक्ति बाइक से दंपति के घर से निकलता दिख रहा था।
फुटेज बहुत ही छोटा और अस्पष्ट था। अन्य कैमरों से अमित की बाइक के नंबर और शॉट्स की पहचान की गई। पुलिस ने अमित को गुरुवार की रात उसकी दुकान से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उसके घर पर छापेमारी की, जहां से शॉट मिला जिस पर खून के दाग लगे थे। पुलिस सख्ती से पेश आई और तब उसने गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि बुजुर्ग महिला ने बुधवार की सुबह 7 बजे फ़ोन कर बुलाया। वह 10:30 पर उनके घर गया। इसके बाद दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में महिला के पति ने देख लिया। अमित ने घटना को 11 से 12 बजे के बीच अंजाम दिया। भागते हुए फ्लैट को बाहर से बंद कर दिया। एफएसएल की जांच में चाकू, लोढ़े, तकिया आदि पर अमित के हाथ के निशान मिले हैं।